हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, मैंने वीडियो री एग्जाम के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो टारगेट सीरीज लॉन्च की है, जिसका टाइटल है सिलेक्शन खुद से, और 25 दिन सीरीज के हो गए हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा 26 दिन में आपको क्या पढ़ना है और क्या टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और 30 दिन की ये सीरीज है, 4-5 दिन और बचे हैं इसमें, 4 दिन। वैसे तो सारा सिलेबस आपका लगभग ख़त्म सा हो गया है। जितना हो सके रिवीजन पे ध्यान दें आप, जितना हो सके जो पढ़ लिया है उसको ही बार बार पढ़ें। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। तो आपने जितना पढ़ लिया है उसको ही बार बार रिवीजन मारें। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि बहुत डर लग रहा है, बहुत नर्वसनेस है, कुछ जितना पढ़ रहा हूँ सब भूल रहा हूँ। तो इसका यार एक ही सॉल्यूशन है, 1-2 दिन का आप रेस्ट करें, क्योंकि इतने दिन सीरीज चली है, इतना पढ़ा है आपने लगातार 25 दिन। तो एक दिन का मैं क्या करता था, मैं तो यार जब भी रिलैक्स करने का मन करता था, एक तो मैं शाम को डेली क्रिकेट खेलता था, ठीक। क्योंकि जब आप पूरे दिन पढ़ते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है, वो भी रिलैक्स मांगता है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार ही पढ़ रहे हैं, तो आप रिलैक्स कर सकते। मैं क्या करता था, शाम को क्रिकेट खेलता था तो काफ़ी रिलैक्स हो जाता था, स्ट्रेस फ्री हो जाता था, फिर रात को फिर से लग जाता था पढ़ने, ठीक। तो आप भी कुछ 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, 1 दिन का ब्रेक ले सकते हैं। आप कोई मूवी देख सकते हैं, कुछ कोई वेब सीरीज देख सकते हैं, जिसको आप फ्रेश फील हो जाए, आप फिर से तरोताज़ा हो जाएं, आप फिर से अपनी तैयारी में लग जाएं, ठीक है ना। 1 दिन का ब्रेक काफ़ी है। उस दिन ना आप कुछ सोचें ना कुछ पढ़ें। पढ़ने का मन कर रहा है तो थोड़ा बहुत पढ़ लें, बाकी अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दें, ठीक है ना। इसका यही सॉल्यूशन है। बाकी आपका अगर आप नर्वसनेस हैं तो आप रिलैक्स करोगे ना, तब भी सोचते रहोगे यार ये इतने नंबर आ जाएं, ये आ जाएं। तो इन सबको बिना सोचे आपको रिलैक्स करना है, ठीक। मूवी देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, कुछ भी आपको जो मनपसंद चीज़ जिससे आपका माइंड रेस्ट हो जाए, मतलब आपको रिलैक्स मिले, वो चीज़ आपको करनी है, ठीक। वैसे काफ़ी पढ़ा है आपने, काफ़ी सीरीज अगर फॉलो करी है तो काफ़ी आपका बिल्कुल सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2-4 चीज़ें हैं वो इन 2-3 दिनों में कंप्लीट होने वाली हैं, ठीक। बात करूं मैं जीएस की, जीएस में ज्योग्राफी चल रही है। ज्योग्राफी में आज आपको पढ़ना है अक्षांतर व देशांतर रेखाएं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बेसिक आपको जो बेसिक टॉपिक है यार वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें वही पढ़ने हैं कि भारत कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, ठीक, कब होता है, और आपका कितनी अक्षांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या, यही सब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको ये अक्षांतर और देशांतर रेखा आज के टास्क में देखनी है, ठीक। मैं बात करूं हिंदी में आपको देखना पढ़ना है पत्र लेखन, 3-4 क्वेश्चन। देखो मैंने जब एनालाइज किया था पेपर का हिंदी का, जो वीडियो की 4 शिफ्ट थी, उसमें जो पत्र लेखन में से मेरे हिसाब से 2 सेट में क्वेश्चन थे, 2 सेट में क्वेश्चन नहीं थे। तो ये जरूरी भी नहीं है पत्र लेखन आ जाए, और ये जरूरी नहीं है कि पत्र लेखन ना भी आए। मैंने दो पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल 200 आउट ऑफ 200 पे, वो सारी पढ़नी है। प्लस नोट्स हैं वो देखने कि आपको वो कैसे पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर के ही आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं वो लग जाते हैं। तो आप देख लेना एक बार कि संबोधन कैसा होता है, अनुमोदन कैसा होता है, ये सब जो क्वेश्चन है वो आपको सबको पता होना चाहिए। पत्र किस किस पत्र में कहाँ कहाँ क्या होता है। तो मैं 2 पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो अच्छे से पढ़ने हैं और उनको ही बार बार पढ़ना है। क्वेश्चन उनमें से मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, ठीक। रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में आपको पढ़ना है लुप्त संख्याएं ज्ञात करना। या तो किसी सर्किल में होंगी, या ट्राइंगल की शेप में होंगी, या फिर किसी और आकृति में होंगी, उसमें सारी संख्या दी गई होंगी, एक बॉक्स खाली होता है। तो वो क्वेश्चन बनता है कि लुप्त संख्या इसमें कौन सी आएगी। या तो किसी संख्या का वर्ग चल रहा होगा, या घन चल रहा होगा, या दुगना करके प्लस माइनस हो रहा होगा। वो आपको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ अच्छे से आपकी बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो 3 चीज़ आपको पढ़नी है। लगभग सिलेबस खत्म हो गया। हिंदी में एक टॉपिक और रह गया बस वर्णमाला का, बाकी आपका सिलेबस सारा कंप्लीट है। वर्णमाला का मैंने इसलिए ही सबसे लास्ट में छोड़ा था, 2-3 टॉपिक, पत्र लेखन, वर्णमाला और हिंदी साहित्य, ये लास्ट की चीज़ हैं
जो आपको अच्छे से पढ़नी है और वहाँ जाके आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक, तो पत्र लेखन का जितना हो सकता है इन PDF से ही आ जाना चाहिए। और पत्र लेखन का आप कहीं भी कंटेंट ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा पत्र लेखन का। ठीक, खुद से जितना इन PDF को पढ़ लोगे उतना सही है। बाकी इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और आप अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो की होगी तो आप देखोगे इन 26 दिन में आपने क्या अंतर किया, क्या डिफरेंस था जब तैयारी पहले थी और क्या डिफरेंस था अब तैयारी आपकी 26 दिन बाद हो गई। सीरीज लगभग ख़त्म हो गई, सिलेबस लगभग आपका सारा ख़त्म हो गया। GS की अगर मैं बात करूं यार, इतना पढ़ लिया है ना, अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके 30-35 नंबर अच्छे से हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके 45 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, 30-35 सफिशिएंट है GS में। बाकी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग और आपका हिंदी है, जितना हाई स्कोरिंग हिंदी और रीजनिंग में करोगे उतना बेनिफिट है आपके लिए। ठीक, तो मिलते हैं। एक दो स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मॉक टेस्ट डेली लगाना है। डेली कोई मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, जितना फोकस करना है अपना रिवीजन पे करना है। मॉक टेस्ट वीकली बहुत होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीक में 2 बार लगा लो, इनफ है, मोर देन इनफ है। आपको एक बस लगातार प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है, वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहता है एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में। आप मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं एनालाइज, और उसको बिना एनालाइज किए ही आप आगे बढ़ रहे हैं, या तो आप एनालाइज अच्छे से करो उसको, ठीक, या फिर आप मॉक टेस्ट वीक में 2 बहुत हैं। और मैं बता दूंगा अभी जब अभी तो 20-22 दिन है आपके पास, 20 दिन बचे हैं लगभग, और ये सीरीज लगभग ख़त्म हो गई है, सिलेबस लगभग ख़त्म ही हो गया है आपका, है ना। तो पढ़ते रहो, रिवीजन, और रेस्ट करना है तो 1 दिन का आप ब्रेक ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 दिन का बॉडी ब्रेक मांगती है, इतना लंबा पीरियड है। और फिर अब तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ। जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट आती है फियर ऑफ फेलियर बढ़ जाता है और एंजाइटी भी बढ़ जाती है। तो आप पढ़ते रहें और जो सीरीज़ है वो फॉलो करते रहें। मैं सोचता हूँ कि कल के लिए आपको ब्रेक दे दिया जाए, जिससे आपको रिफ्रेशमेंट हो सके। ठीक, तो मिलते हैं। मैं बता दूंगा, अगर मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत है तो मैं कल वीडियो शायद ही बनाऊं आपके लिए। रेस्ट आराम से करिए, फिर परसों से दोबारा लगते हैं ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो टाटा, बाय बाय।